Good morning, students. Today we are going to discuss about the sound of music chapter and part second, the Sahnai of Bismillah Khan. The Sahnai of Bismillah Khan. In the previous part, in part first, we are also discuss about the sound of music. We are also discuss about the sound of music. और वो म्यूजिक भी कैसा, हाउ, यानी एल्विन ग्लेनिन लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. एल्विन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, यानी बिना कानों के ध्यान से सुनना, बिना कानों के ध्यान से सुनना. अर्थात इस पार्ट में हमने एक ऐसी लड़की की स्टोरी पढ़ी कि जो संगीत में रुचि रखती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हियरिंग कैपेसिटी है वो लॉस होती गई और एक दिन ऐसा आया कि वह कंप्लीटली डीफ हो गई. बिल्कुल उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था, कुछ भी सुनाई नहीं देता था. लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी. वो वास्तव में एक बड़ी संगीतज्ञ बनना चाहती थी, संगीतकार बनना चाहती थी. लेकिन अब कोई उसको टैलेंट को पहचाने और उसको कोई प्लेटफॉर्म मिले, तो उसके जो टीचर थे, उसके जो म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने क्या किया, एक बार उसका टेस्ट चल रहा था तो उसको उन्होंने महसूस किया कि उसको दिखाई नहीं, सुनाई नहीं देता है. तो लेकिन वो संगीत में इतनी रुचि रखती थी, इतनी इंटरेस्ट था उसका कि वो कुछ कर सकती थी. तो उन्होंने कहा कि आप कानों से नहीं, आपकी अपनी बॉडी के किसी दूसरे पार्ट से संगीत को महसूस करिएगा. तो उन्होंने पूरे संगीत को बड़े शिद्दत से सुना. सुनने का मतलब यहाँ ये है कि वो कानों से तो सुन नहीं सकती थी, शरीर का हर एक वो पार्ट, चाहे वो त्वचा हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो आँख हो, चाहे वो कान हो, चाहे वो फेस हो, चाहे वो लिपसिंग की बोलने की कला हो, सबसे वो उस चीज़ को एक्सेस कर रही थी. और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने बहुत बड़ा स्टार्टअप है वो हासिल किया. बड़े बड़े उन्होंने जो इनाम्स रिवार्ड्स हैं वो जीत लिए. अब जब उन्होंने इनाम्स जीत लिए, रिवार्ड्स जीत लिए, तब क्या हुआ, अब इतने सारे जब इनाम्स और रिवार्ड्स उसने जीत करके ये साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति वह अपना मतलब हैंडीक्राफ्ट होने के बाद कोई भी शरीर का अंग यदि उनका प्रॉपर काम नहीं करता है तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है. यदि उन्होंने अपना पॉजिटिव माइंड के साथ अपना विचार रखा कि मुझे कुछ करना है तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं. अभी संगीत के क्षेत्र में ही वो एक अपना उच्च मुकाम जो है वो हासिल करती है. अब इसी चैप्टर का पार्ट नंबर आपका जो सेकंड चल रहा है, क्लास जो 9th के अंदर हमने इसमें सेकंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर है द सहनाई वाला है, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. द सहनाई, द सहनाई, द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. बिस्मिल्लाह खान जो है उसकी जो सहनाई है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. इसका जो पार्ट जो सेकंड है, इसके अंदर देखो सबसे पहले द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जो है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन सी बातें हैं उसको स्टडी करने वाले हैं, उसके बारे में हम कुछ बातचीत कर लेते हैं. हमने ये तो अभी प्रीवियस बातें करी थी. देखिए इसमें एम्पायर जो होता है सम्राट, एम्पायर, एम्पेरर, EMPER, एम्पेरर यानी सम्राट होता है. क्या होता है? EMPER, एम्पेरर सम्राट. औरंगजेब, AURA, औरंगजेब. किसके बारे में पढ़ेंगे? एम्पेरर औरंगजेब की बात आएगी जब भी हम पढ़ेंगे. तो यानी ये रेफरेंस जाएगा कि जब भारत में जो मुगल शासक था सम्राट, उसके बाद ही वॉज ए मुगल एम्पायर. कौन था ये? ही वॉज ए मुगल किंग. वो एक मुगल जो राजा था, सम्राट था. ही वॉज ए मुगल एम्पायर.
या मुगल किंग, एनीवेज जो भी। दूसरा आएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये एक नंबर का करेक्टर आएगा इसमें, और दूसरा नंबर का आएगा उस्ताद, क्या आएगा, उस्ताद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, USTAD, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब हम बात करते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन है, इसके बारे में हमारे रेफरेंस आएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो, ही वॉज ए फेमस शहनाई मिस्ट्रो, ही वॉज ए फेमस, ही वॉज ए फेमस शहनाई मास्ट्रो, MESTRO मैस्ट्रो यानी वादक, क्या होता है, वो प्रसिद्ध शहनाई वादक था। ही वॉज ए फेमस शहनाई मैस्ट्रो, मैस्ट्रो यानी वादक, शहनाई बजाने वाला, क्या था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन था, ही वॉज ए फेमस शहनाई वादक, वो प्रसिद्ध शहनाई वादक था, अर्थात शहनाई बजाने वाला था। तीसरी बात आएगा रसूल बख्श खान, तीसरा कैरेक्टर जो इसमें आएगा रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान। थर्ड वाला आएगा रसूल बख्श, क्या आएगा, रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान। तीसरा जो कैरेक्टर आएगा उसको हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि उधर दिखाई नहीं देगा अभी आपको, रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान कौन आएगा, ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कौन था, ही वॉज द रसूल बख्श खान है, ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ, किसका ग्रैंड फादर था, ग्रैंड फादर ऑफ, ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ, रसूल बख्श खान कौन था, अगर हम इसकी बात करेंगे तो ही वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो रसूल बख्श खान कौन था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे उसके दादाजी थे, ग्रैंड फादर यानी दादाजी थे, कौन थे, दादाजी थे। अब हम बात करते हैं अगले कैरेक्टर के बारे में, ये तीन चीजें तो इसमें आएगी, चौथा जो इसमें कैरेक्टर आने वाला है वो चौथा कैरेक्टर ये रहेगा पैगंबर बख्श, कौन आएगा, पैगंबर बख्श, कौन आएगा, पैगंबर बख्श। पैगंबर बख्श कौन है, ही वॉज द फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पैगंबर बख्श खान, ही वॉज द फादर ऑफ, he was the father of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पैगंबर बख्श यानी ही वॉज द फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पैगंबर बख्श जो था वो कौन था, ही वॉज द फादर ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये बिस्मिल्लाह खान के पिता थे। फिर आएगा अली बख्श, पांचवें कैरेक्टर के रूप में हम इसमें पढ़ने वाले नाम आएगा हमारे पास अली बख्श। तो जानकारी होनी चाहिए कि अली बख्श कौन है, तो पढ़ेंगे ही वॉज द मैटरनल अंकल, 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 he was the maternal uncle of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, of उस्ताद बिस्मिल्लाह खान,
बिस्मिल्लाह खान। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। क्या होता है? मैटरनल अंकल ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह। ही वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का क्या था? मामा था। अब बता, अगला जो करेक्टर इसमें आने वाला है, करेक्टर नंबर 6, वो आएगा उस्ताद फयाज खान। उस्ताद फयाज खान। कौन आएगा? उस्ताद फयाज खान। तो उस्ताद फयाज खान कौन है? देखिए, ही वॉज आल्सो ए फेमस म्यूजिशियन ऑन दिस टाइम। ही वॉज आल्सो ए फेमस musician. He was also a famous musician on this time. On this time. इन चीजों के बारे में, 6 के बारे में हमने बात कर ली कि ये जो 6 कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर आएंगे। इसके अलावा है इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, किंग के बारे में बात होगी। तो एम्पायर ऑफ औरंगजेब, तो पहले इन 5 को रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते। देखिए कौन है एम्पायर औरंगजेब? सम्राट औरंगजेब। ही वॉज ए मुगल किंग और मुगल एम्पायर। ये मुगल सम्राट जो है, वे मुगल दरबार का सम्राट था, राजा था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ही वॉज ए फेमस शहनाई मास्ट्रो। शहनाई मास्ट्रो यानी शहनाई वादक था। रसूल बख्श खान, ही वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ही वॉज द ग्रैंडफादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के क्या थे? दादाजी थे। पैगंबर बख्श, ही वॉज द फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिताजी थे जिनका नाम था पैगंबर बख्श। कौन था? पैगंबर बख्श। अली बख्श, ही वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड लास्ट है उस्ताद फयाज खान। ही वॉज ऑल्सो ए फेमस म्यूजिशियन ऑन दिस टाइम। तो ये 6 कैरेक्टर जो हमने पढ़े, पहला औरंगजेब जो मुगल दरबार का सम्राट था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये प्रसिद्ध शहनाई वादक था। रसूल बख्श खान ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के क्या थे? ग्रैंडफादर थे, दादा थे। पैगंबर बख्श, ही वॉज द फादर ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिता थे। अली बख्श, ही वॉज द मैटरनल अंकल ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के मामा थे। एंड उस्ताद फयाज खान, ही वॉज आल्सो ए फेमस म्यूजिशियन ऑन दिस टाइम, और वह उस समय का सबसे प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के समकालीन को था, एक म्यूजिशियन था। ये बातें थी। अब हम देखो अगला बात, करेक्टर जो इसमें आने वाला है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यू नो अबाउट द पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था, और पहले मुगलों का शासन था, मुगलों के बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने जब भारत पर हुकूमत करी और भारत की जनता ने जब संघर्ष करके, आंदोलन करके आजादी प्राप्त करी, तो उसके बाद हमारे देश का जो प्रथम प्रधानमंत्री बना वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 7वां जो कैरेक्टर है अपने पास, उसका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। क्या था? ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन था? ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही पार्टिसिपेट द मैनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कई स्वतंत्रता जो आंदोलन थे उनमें उनकी अग्रणी भूमिका रही है। भारत के संविधान के निर्माण में भी उनकी भूमिका रही है।
तो ये हमारे इतिहास के युग पुरुष हैं, महान लोगों की श्रेणी में आते हैं। फिर एक किंग जहीर शाह, 8वां कैरेक्टर जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले आएंगे, किंग जहीर शाह। किंग जहीर शाह, किंग जहीर शाह का मतलब राजा जहीर शाह, ये अफगानिस्तान के कोई शासक रहे होंगे। ही वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान। कौन है? ही वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान, किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, किंग ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान के राजा थे। कौन थे? किंग जहीर शाह। ही वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजा कौन थे? किंग जहीर खान। और विजय भट्ट, 9 नंबर का जो इसमें कैरेक्टर आएगा उसकी हम चर्चा करेंगे, विजय भट्ट। अब हम बात करेंगे कि विजय भट्ट कौन है। विजय भट्ट कौन है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ही वॉज ए फिल्म डायरेक्टर। विजय भट्ट, ही वॉज ए फिल्म डायरेक्टर। उन्होंने एक फिल्म के निर्देशक है जिन्होंने एक फिल्म बनाई है सेनाई के ऊपर, जिसमें इसके रोल्स को दिखाया गया है। और अंतिम विक्रम श्रीनिवास, 10वां कैरेक्टर आएगा इसमें, विक्रम श्रीनिवास। 10वां कैरेक्टर जो है विक्रम श्रीनिवास जो है उसके बारे में बताया गया है। ही वॉज ए कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर। ही वॉज ए कन्नड़ फिल्म, ही वॉज ए कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर, KNADA, कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर, PRODUCER, प्रोड्यूसर। वो एक कन्नड़ फिल्म का प्रोड्यूस करने वाला, फिल्म को बनाने वाला, फिल्म का निर्देशक था। यानी विजय भट्ट वो फिल्म निर्देशक था और विक्रम श्रीनिवासन एक कन्नड़ फिल्म है उसका प्रोड्यूसर था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये जो 10 कैरेक्टर, जिसके बारे में 6 के बारे में हमने पहले रेफरेंस लिया था, मैं एक बार आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूं। देखो, एम्पेरर औरंगजेब, ही वॉज द किंग ऑफ मुगल सम्राट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ही वॉज ए फेमस सेनाई मास्टर। रसूल बख्श, ग्रैंडफादर ऑफ द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। पैगंबर बख्श, फादर ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अली बख्श, द मैटरनल अंकल ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड उस्ताद फयाज खान, द अनदर फेमस म्यूजिशियन ऑन दैट टाइम, या ऑन दिस टाइम, उस समय का प्रसिद्ध। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। किंग जहीर शाह, ही वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान के राजा थे। विजय भट्ट, ही वॉज ए फिल्म डायरेक्टर, वो एक फिल्म के निर्देशक थे। विक्रम श्रीनिवासन, ही वॉज ए कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर, ये कन्नड़ फिल्म के क्या थे? प्रोड्यूसर थे या कन्नड़ फिल्म के निर्माता थे। इस प्रकार से ये जो 10 कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपके इस चैप्टर में काम आने वाले। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें, थिंक ऑफ सेनाई, क्या बात करेंगे? थिंक ऑफ सेनाई। जब भी हम सेनाई के बारे में सोचते हैं, थिंक ऑफ सेनाई, तो हमारे दिमाग में शादी, फंक्शन, इस तरह के विवाह जो आ जाते हैं। सेनाई एंड द फर्स्ट थिंग, एंड द फर्स्ट थिंग, एंड द फर्स्ट थिंग, तो पहली बात फर्स्ट थिंग यू, फर्स्ट थिंग यू, तो हमारे दिमाग में थिंक ऑफ सेनाई, जब भी हम सेनाई के बारे में चर्चा करते हैं, थिंक ऑफ सेनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू। और जैसे ही हम सेनाई के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहली बात जो क्या आएगी? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट थिंग यू। तो हमारे सामने सबसे पहली बात ये आएगी, द थिंक ऑफ सेनाई। जब हम सेनाई के बारे में विचार करते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग यू, तो हमारे सामने पहली बात जो आती है वो ये आती है,
You will probably imagine. You will probably probably you will probably imagine। तो संभवतः हम यही कल्पना करेंगे। यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग। तो शहनाई का जब से ही नाम आता है तो सबके दिमाग में क्या तस्वीर क्लियर होती है कि शहनाई बजाने वाली है, यानी घर में कोई विवाह फंक्शन है, शादी समारोह का आयोजन होने वाला। यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन। ओकेजन यानी क्या होता है? अवसर। क्या होता है? ओकेजन यानी अवसर होता है। सिमिलर ओकेजन, OCCASION, सिमिलर ओकेजन यानी शादी जैसा ही कोई दूसरा यदि फंक्शन हम घर पर आयोजित करने वाले होते हैं तब ये दिमाग आता है वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन। और फंक्शन या कोई उत्सव। तो कहने का मतलब क्या? थिंक ऑफ शहनाई। जब भी हम शहनाई के बारे में विचार करेंगे या विचार करते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग यू विल, तो सबसे पहली बात यू विल प्रोबेबली इमेजिन, संभवतः आप इस कल्पनाओं में रहेंगे, इस बात की तस्वीर आपके सामने होगी, इज ए वेडिंग, या तो कोई वैवाहिक कार्यक्रम, और ए सिमिलर ओकेजन, या इसे ही किसी अवसर के ऊपर और फंक्शन के ऊपर जहां पर हम शहनाई का वादन करते हैं, शहनाई को बजाते हैं। तो शहनाई तो बेसिकली हमारे समाज में, हमारे देश की संस्कृति में शहनाई का सीधा सीधा संबंध शादी समारोह से जोड़ा जाता है। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी, द नेक्स्ट would probably be उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, अगर द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई मास्ट्रो, द शहनाई मास्ट्रो। और यदि ये सारे विचार हमारे दिमाग में नहीं आए, कौन से? शादी के या शादी के सम्मान, कोई अवसर या कोई फंक्शन, ये अगर शहनाई के नाम से हमारे दिमाग में नहीं आते, तो द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो हमारे दिमाग की दूसरी तस्वीर में शहनाई के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तस्वीर जो है वो निश्चित रूप से आती है, या उनका संबंध उसके साथ निश्चित रूप से हमारे सामने प्रदर्शित होता है। द शहनाई मास्ट्रो, जो कि बहुत ही शानदार शहनाई वादक थे, जो बहुत ही अच्छी शहनाई बजाते थे। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, यानी क्या करते थे? प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस शहनाई नामक यंत्र को बजाने में प्रख्यात थे, प्रसिद्ध थे, प्रवीण थे, अर्थात उसको इस तरीके से बजाते थे कि हर कोई उसकी इस शहनाई का क्या था? दीवाना था, सुनना उसको पसंद करता था, अच्छा लगता था। देखें एक बार, थिंग्स ऑफ शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू थिंक ऑफ शहनाई। जब भी हम शहनाई के बारे में विचार करते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही बात आती है, इमेजिन प्रोबेबली। फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग, तो ये वो शादी समारोह की बात हो सकती है, और ए सिमिलर ओकेजन, या शादी जैसा ही कोई और अवसर हो जिस पर हम शहनाई बजा सकते हैं, और फंक्शन या कोई ऐसा उत्सव आयोजन किया जाए जिसमें शादी जैसी सिमिलरिटी पाई जाए, जिसमें शहनाई का वादन किया जाए, जिसमें शहनाई को बजाया जाए। तो शहनाई के नाम से ही हमारे दिमाग में शादी विवाह या इस प्रकार के जो उत्सव है वो आ जाते हैं।
द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और कौन हो सकता है? अगर ये सारे विचार हमारे दिमाग में नहीं आए, कौन से, शादी विवाह का अवसर या शादी के सम्मान कोई फंक्शन, तो उस परिस्थिति में हमारे सामने जो विचार आता है वो आता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का, जो कि शहनाई वादक थे। द शहनाई मास्ट्रो शहनाई वादक थे। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, और जो इस शहनाई नामक वाद्य यंत्र को इतना प्रसिद्ध किया, उन्होंने इतनी अच्छी शहनाई बजाई कि आज शहनाई का नाम आते ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम हर किसी की जुबान पे होता है, हर किसी के लबों पे होता है कि शहनाई का नाम आते ही या दो ही ऑप्शन हमारे सामने क्लियर होते हैं कि या तो शहनाई से विवाह वगैरह, शादी वगैरह, फंक्शन जो होते हैं उनका व्यवस्था दिखाई देती है, उनके बारे में विचार करते हैं। यदि ये विचार नहीं आए तो शहनाई का नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ जुड़ा हुआ है तो उसका नाम आता है। और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत सरकार ने भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया हुआ है। तो इस प्रकार से, और उस पर कई फिल्म भी बनी हुई हैं, जैसे कि मैंने रेफरेंस में आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें इससे संबंधित हैं। तो मैंने 10 जो कैरेक्टर्स आपको बताए जो इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद शहनाई को लेकर के जो दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है वो ये जो मैंने इसको रेफरेंस बिफोर रीड चैप्टर ना, इस पार्ट को पढ़ने से पहले इसमें हम क्या पढ़ सकते हैं वो बातें थी। तो देखना, अभी तक हमने इसमें जो चीज़ें पढ़ी हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, वो हम रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो चैप्टर था द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसमें 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट था तो एल्विन ग्लेनी जो थी लिसन, सुनती थी, किस प्रकार से, बिना साउंड के। तो हम ये कह सकते हैं कि एल्विन ग्लेनी लिसन्स विदाउट हियरिंग। एल्विन ग्लेनी लिसन्स विदाउट हियरिंग, वो बिना कानों के बड़े ध्यान से सुन सकती है। अब हम बात करते हैं दूसरा अपना जो आता है शहनाई वादक, यानी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस पार्ट को पढ़ने से पहले, द साउंड ऑफ म्यूजिक का ये दूसरा पार्ट जो है उसमें हम बात करने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स में मैंने आपको बताया कि औरंगजेब जो था मुगल सम्राट, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ने वाले रसूल बख्श खान, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं। फिर हम पढ़ने वाले पैगंबर बख्श, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिता हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें अली बख्श, जो कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो उसके मामा जी हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था उस्ताद फैयाज खान, जो कि उस समय का एक प्रसिद्ध क्या था, म्यूजिशियन था, संगीतकार था। उसके बाद हमने पढ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और बहुत ही बड़ी शख्सियत थी। फिर किंग जहीर शाह के बारे में मैंने आपको बताया कि ये अफगानिस्तान का राजा था। ही वॉज द किंग ऑफ अफगानिस्तान। किसका राजा था? अफगानिस्तान का राजा था। फिर हम पढ़ेंगे विजय भट्ट, ही वॉज ए फिल्म डायरेक्टर, वो एक फिल्म निर्देशक थे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें एक नाम आएगा विक्रम श्रीनिवास, ही वॉज ए कन्नड़ फिल्म प्रोड्यूसर, अर्थात ये कन्नड़ जो फिल्में होती हैं उनके एक निर्देशक थे। उसके बाद हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, ये तो उसमें कैरेक्टर थे। तो थिंक ऑफ शहनाई, जब भी हम शहनाई के बारे में बात करते हैं, विचार करते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज ए वेडिंग और ए सिमिलर ओकेजन और ए फंक्शन। जब भी शहनाई का हमारे सामने नाम आता है तो हमारे सामने निश्चित रूप से एक तस्वीर पैदा होती है, एक हम कल्पना करते हैं एक विवाह की, शादी समारोह की, या सिमिलर ओकेजन या इसी प्रकार का कोई ओकेजन या अवसर और फंक्शन, कोई उत्सव हो। द नेक्स्ट वुड बी प्रोबेबली उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अगर ये विचार हमारे दिमाग में नहीं आए तो शहनाई के साथ हमारे साथ आएंगे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो शहनाई वादक थे, एंड प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, जो इस इंस्ट्रूमेंट को बजा देने का काम करते थे। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है उसका हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा, और कल नेक्स्ट क्लास से हम क्या करेंगे, इसके चैप्टर 2 के अंदर जो फर्स्ट पैरा है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। और आज की क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है, कल इससे आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इस चैप्टर को घर पे थोड़ा पढ़िएगा, बुक वगैरह आप नहीं है तो मंगा लीजिएगा, बुक बाज़ार में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।